ट्रेनिंग राघवेंद्र तिवारी। सुमी के ससुराल से कुरियर से आई चिट्ठी ने सबको सकते में ला दिया। अभी परसों ही तो सरल यहाँ से गया है। शायद मम्मी या पापा में से कोई बीमार होगा। सुमी के चेहरे की लकीरें ऐसा कुछ कहने को थी। गर्मी की छुट्टियां, सभी तो होते हैं घर पर। दोनों भैया, भाभी, दीदी, अनु और उनके बच्चे सोनल और मिकी गर्मियों में ही एक साथ सब मिल पाते हैं, जब चारों दिशाओं से सब एक जगह आकर इकट्ठे होते हैं। खूब हंसी ठट्टा, अपने अपने घरों की बातें और भविष्य की योजनाएं। गर्मियों के बड़े बड़े दिन भी इन सब में छोटे पड़ जाते। 10 वर्षीय सोनल छोटे मिकी के साथ खूब खेलती। आज सुमी ने अपने पापा की खूब प्रशंसा की थी। पापा मेरे बहुत ख्याल रखते हैं, रिटायर्ड हैं, ज्यादातर घर पर ही रहते हैं, मेरे काम में हाथ भी बटाते हैं, यहाँ तक कि किचन में आकर सब्जी काटना, मिक्सर में चटनी पीसना वगैरह वगैरह। कभी कभी तो मेरे देर से सोकर उठने पर वो बेटी भी, दीदी इतनी ज्यादा बड़ाई मत करो कि कहीं सच भी बनावटी लगने लगे। सुमी को बीच में ही रोकते हुए छोटी बहन अन्नू बोल रही थी। मिकी सोनल से हमेशा की तरह कैरम की बाजी जीतने पर प्रसन्न था। सोनल पर हार जाने का कोई भाव नहीं था, वह भी उसकी प्रसन्नता में शामिल थी। भैया ने चिट्ठी पढ़ी। आदरणीय। पढ़ते पढ़ते अचानक भैया की आवाज गुम हो गई। भैया जरा जोर से पढ़ो। अन्नू थोड़ी असहज उत्सुकता के साथ बोल पड़ी। भैया पत्र पढ़ने लगे। इस पत्र के साथ सरल को भेंट में दिए गए रुपये भेज रहा हूँ। कपड़े, सामान आदि किसी के आने पर भिजवा दूंगा। हम लोग बहुत आदर्शवादी विचारधारा के लोग हैं, लेन देन में विश्वास नहीं करते। आगे से हमें किसी प्रकार की भेंट आदि ना दी जाए। आशा है आप सब हमारी भावनाओं को समझेंगे व इसे अन्यथा नहीं लेंगे। आपका। भैया का चेहरा सुर्ख हो चला, तनाव स्पष्ट झलकने लगा था। आदर्शवादी। शादी के पहले तो नकद के लिए ही 10 बार, अब आदर्श। कितना खोखलापन है इनके आदर्शों में। सब कुछ खा चुकने के बाद अब हाजी बन गए। तमाम संयम के बाद भी अंदर के शब्द क्रोध के कारण होठों पर उतर आए। सुम्मी, तुमने पहले कभी बताया नहीं। बाबूजी तब तक कमरे में आ चुके थे। कितना साहस है तुम में। सुमी ने दीदी के आंचल में अपना चेहरा छिपा लिया। सोनल, मिकी के साथ मिलकर खेलो, मिकी को रुलाओ मत। मिकी के खेलते खेलते अचानक रो पड़ने पर भाभी ने सोनल को डांट लगाई। मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। मिकी इस बार जीत नहीं पाया ना, हर बार तो मैं ही इसे जिताती थी। मिकी की अपेक्षा इस बार पूरी नहीं हो सकी थी। हर बार जीते रहने के भ्रम में वह यह नहीं जान सका था कि उसकी हर जीत में सोनल का प्रयास है उसे प्रसन्न रखने का। मिकी की अपेक्षाएं सोनल से भी बड़ी हो चली थी और रोना अपेक्षा पूरी ना होने की प्रतिक्रिया। भाभी सोनल को ही समझा रही थी। पहरे पर संतरी। आनंद हर्षोल। संतरी पहरे पर था। उसकी बंदूक पहरे पर थी। वह पहरे पर इसलिए था कि उसे पहरे पर होने का वेतन मिलता है। संतरी जिसके पहरे पर था वह चीज उसके पीठ के पीछे थी और इस तरह वह अपनी पीठ के पीछे की चीज के लिए जवाबदेह था। संतरी अपने सामने की बस उस चीज को देख पाता था जो पीठ के पीछे की चीज के लिए खतरा हो सकती थी। उसकी बंदूक का देखना और उसका देखना एक जैसा था। एक दिन संतरी के सामने बलात्कार हुआ। अंधेरा, 3 चमकते लड़के, कार, एक बुझी हुई लड़की। और संतरी को वह नहीं दिखा क्योंकि
उसकी पीठ के पीछे की चीज को उस बलात्कार से कोई खतरा नहीं था। एक दिन एक लड़का संतरी के पैरों को और उसकी बंदूक को झकझोरता रहा कि उसे बचा ले, पर संतरी और बंदूक दोनों को वह नहीं हिला पाया और मारा गया। 4 गुंडों ने उसे संतरी की आंखों के सामने काट डाला। वह गरीब पाव भाजी बेचने वाला लड़का था। उसका दोष सिर्फ इतना था कि अपने ठेले में पाव भाजी खाती लड़कियों से छेड़छाड़ करते गुंडों का उसने विरोध किया था और उसने अपनी जान दे दी थी। संतरी अपना काम कायदे से करता है। उसकी पीठ के पीछे की चीज सुरक्षित है और वह बहुत कर्तव्यनिष्ठ संतरी है, पर वह आदमी नहीं है, वह रोबोट है। विश्वास, कमलेश भारतीय। वे मेरे पड़ोसी थे। महानगरीय जीवन में जैसी दुआ सलाम सुबह दफ्तर जाते समय और लौटते हुए होती है, वैसे ही हम लोगों के बीच भी थी। कभी कभी हम सिर्फ स्कूटरों के हॉर्न बजाकर, सिर झुकाकर दूर से ही रस्म निभा लेते। एक दिन वे इस दुआ सलाम और रस्म अदायगी से आगे निकलकर मुस्कुराते हुए मेरे पास आए और औपचारिकतावश मिलने का समय मांगा। मैं उन्हें ड्राइंग रूम में ले गया। उन्होंने बिना किसी भूमिका के अंग्रेजी में प्रकाशित एक विज्ञापन मेरे सामने रख दिया। हमारे कार्यालय में कोई पोस्ट खाली थी और उसके लिए उनकी बेटी ने भी आवेदन किया था। इसी कारण वे दुआ सलाम की लक्ष्मण रेखा पार करके मुस्कान ओढ़े मेरे सामने बैठे थे। वे मेरी प्रशंसा करते हुए कह रहे थे, हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप हमारी बेटी के लिए कोशिश कीजिए ना। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं अपनी ओर से इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा। नाम और योग्यताएं भी मैंने डायरी में नोट कर ली। दूसरे दिन शाम को वो फिर हाजिर हुए। मैंने उन्हें प्रगति बता दी कि संबंधित विभाग से योग्यता के आधार पर इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। बेटी से कहिए कि तैयारी करे। तैयारी? कैसी तैयारी? इंटरव्यू की और किसकी? देखिए, मैं आपसे स्पष्ट बात करने आया हूँ कि तैयारी बेटी ने नहीं, हमने कर ली है। हम संबंधित अधिकारी को प्लीज़ करने के लिए तैयार हैं। हमारी तैयारी पूरी है, आप मालूम कर लीजिए। मैं हैरान था कि कल तक उनका विश्वास मुझ में था और आज